क्या आपको पता है कि जो रामभद्राचार्य जी की कथा आप सुनते हैं, जो कथावाचकों की कथा सुनते हैं, जो कथावाचकों आपको कथा की ज्ञान देते हैं, आपको भगवान की कथा सुनाते हैं, उन पर ही एक व्यक्ति बक्सर के ने एफआईआर कर दिया। एफआईआर किन कारण से किया है, क्या इनका सोच था, या सनातन विरोधी का कारण काम क्यों किए हैं, आइए इन्हीं से सुनते हैं। सर पहले तो स्वागत है आपको भारतीय खबर में। क्या नाम जी नमस्कार, मेरा नाम विकास चौबे है। विकास चौबे जी, सुनने में है कि आपने एक महान कथावाचक श्री रामभद्राचार्य जी पर एक एफआईआर कर दी है, उनका कारण क्या है? मैंने एफआईआर नहीं किया है, मैंने कोर्ट के माध्यम से मुकदमा किया है। अच्छा। और आप कह रहे हैं रामभद्राचार्य जी, लेकिन एक समय तक मैं भी उनको रामभद्राचार्य जी कहता था। मेरे नज़र में अभी उनको पंडित गिरधर मिश्रा कहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उनके वक्तव्य जो हैं, उनके आचरण जो हैं, वो उस अनुरूप नहीं है कि उनको जगत गुरु जैसे महान शब्दों से मतलब संबोधित किया जाए। मुद्दा बेसिकली यही है कि उन्होंने मंच से एक वक्तव्य किया, व्यासपीठ पर बैठकर बोलते हैं कि उपाध्याय, चौबे, त्रिगुण, पाठक और दीक्षित ये नीच ब्राह्मण होते हैं, इन्हें कोई अपनी बेटी नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि उनके इस बात में कोई दम है, न ही उन्होंने वेदों का ही ढंग से कोई मतलब अध्ययन किया है। वो तो बोलते हैं कि मेरे सारे वेद कंठस्थ हैं, मैंने सारे पुराण कंठस्थ याद किए हैं, मैं पुस्तक भी लिखते हैं वो, जबकि आंख ना रहते हुए अपने आप में बड़ा प्रमाण है। राम मंदिर का बात हुआ तो कोर्ट में सबसे ज्यादा पहले गवाही भी दिए थे, साक्ष्य प्रमाण किए थे। नहीं, ये सब वो सिर्फ मीडिया में छाए रहने के लिए कहते हैं। उसका अगर आपको प्रमाण चाहिए तो बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर में जाके साक्ष्य दिया था, उनके बहुत सारे साक्ष्य को तो सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया था। ठीक है, वैसे कहने को तो हर व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे सामने कोई भी मरीज आए तो मैं तो हाथ खड़ा कर लूँ, तो ये किस बात की डॉक्टरी हुई? सही। तो उसी तरह वो कहते हैं कि मैंने वेद रट लिए हैं। पढ़ तो वो सकते नहीं, वो तो दृष्टिहीन है, रट लिए हैं। लेकिन वेदों को ही अगर माने तो ये बताइए कि वेद तो कहते हैं शर्मा वर्मा गुप्तदास, वो चौबे और पाठक और उपाध्याय कैसे कर रहे हैं? वेदों की भाषा में ब्राह्मण को शर्मा, क्षत्रिय को वर्मा, वैश्य समाज को गुप्त और शूद्र समाज को दास कहा जाता है। 4 वर्ण ही है वेद के अनुसार। तो फिर ये वर्ण में भी, जातिवाद में भी टाइटल के लिए अलग विवाद। टाइटल तो हमारे शास्त्र भी नहीं मानते। अगर शास्त्रीय विधि आप देखिए, शादी विवाह भी होती है हम लोगों में, तो वहाँ गोत्र ही प्रधान होता है, आप किस गोत्र के ब्राह्मण हैं। तो टाइटल में क्या लिखता हूँ नहीं लिखता हूँ, इससे न वेद का कोई मतलब है ना शास्त्र का कोई मतलब है। लेकिन फिर भी उनको थोड़ी सी पब्लिसिटी पानी है, कुछ लोग उनको पसंद करेंगे। पब्लिसिटी की बात कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उन पर मुकदमा करके पब्लिक मीडिया में आने के लिए, वायरल होने के लिए बोल रहे हैं, या वाकई में आपके अंदर कुछ तथ्य है, ऐसे दुख लगा है आपको कि जो उन पे? मुझे इस प्रकार कष्ट हुआ है, देखिए मेरे पूर्वज महान थे, उन्होंने बड़े उत्तम कर्म किए हैं, और कोई इस तरीके से आके मेरे पूर्वजों की छवि को धूमिल नहीं कर सकता है। ठीक है, और पंडित गिरधर मिश्रा जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अभी हाल ही में कुछ ही दिन हो रहे, मतलब मुझे लगता है हफ्ता दिन भी नहीं हुआ होगा, मेरठ में कथा वाचन किया है। ठीक, और वो जिसका पंडाल लगा था उसका 42 लाख रुपया पे बिना पेमेंट किए ये लोग निकल गए। ऐसे होते हैं अब कथावाचक, ऐसे जगत गुरु होते हैं, उनको पद्मश्री मिले। ऐसे पद्मश्री विभूषित लोग होते हैं कि टेंट वाले का पैसा ना दे निकल ले। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ये जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी XYZ, राम ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया जी, कितना कष्ट झेला जी, ये बताने के लिए उन्हें लाखों रुपए चाहिए होते हैं, और दोनों तरफ काउंटर AC चाहिए होता है। दोनों तरफ आप चाहें उन्हीं के चले, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको देख लीजिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। अरे वो हैं, वो बड़े बड़े कारनामे करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई कुछ नहीं बोलता है तो इसका ये मतलब नहीं किसी को जानकारी नहीं है। पहले भूत भगाते थे, फिर हनुमान जी से बतियाते थे, उनके पास नंबर था,
ऐसे ऐसे उनके उंगलियों में कीपैड है, उनके आगे उंगली में आगे फिर स्पीकर भी लगा होगा, नीचे माइक भी लगा होगा, तभी तो ऐसे करके हनुमान जी से बात कर लेते थे। बड़े बड़े कारनामे किए हैं उन्होंने। खैर, वो जो करते करते, लेकिन इस तरह के वक्तव्य दे के, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग सबसे पहली बात, जितने भी कथावाचक आज के डेट में कथा कर रहे हैं, इन सब की कथाएं निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? कैसे बोल रहे हैं आप? लाखों लोग सुनते हैं, भारत के तमाम युवा भी आजकल के सुनते हैं, कथा सुनते हैं, वृद्ध महिला भी, वृद्ध बुजुर्ग भी सुनते हैं। देखिए श्रीमान, हाँ आपने धूम फिल्म देखी है? हाँ, तुम आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है? मुन्ना भाई एमबीबीएस में बेस, कहानी का बेस क्या है कि एक मवाली टाइप का लड़का है जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाह रहा है, और उस कॉलेज में जहाँ लोग डॉक्टर बनने जाते हैं, उस कॉलेज में जाकर भी मवालीगिरी कर रहा है। अब अगर कहानी के पात्र से संजय दत्त को हटा दिया जाए तो क्या ये मतलब अच्छी बात है? तुरंत ये बुरी बात हो जाती है। उसी तरह धूम फिल्म में ऋतिक रोशन को जो दिखाया गया, वो उसका बेस कैरेक्टर तो यही था कि वो चोर है, लेकिन जब आपको एक्टिंग अच्छी करने आ जाती है ना, तो आपकी चोरी भी कला लगने लगती है। ये धीरेन्द्र शास्त्री हो, ये क्या बोलते हैं, रामभद्राचार्य हों, ये अनिरुद्धाचार्य हों, ये सब लोग एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ना ही चमत्कार दिखाते हैं और ना ही कुछ, वो केवल कथा कहते हैं, समाज में, परिवार में अच्छे बने रहने, कैसे रिश्ते अच्छे हों, किस तरीका से मानव का मतलब रहना चाहिए, वो एक तरीका बताते हैं। तो उसको आप गलत क्यों देखते हैं? क्यों उनको गलत आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी से कुछ दिन पहले का उनका एक कथा चल रहा था, व्यासपीठ पे बैठे हुए वो कहते हैं कि अगस्त ऋषि, अंग्रेजों ने देखा कि अगस्त ऋषि आ रहे हैं, तो 1 अगस्त ने समुद्र पी लिया था, तो 15 अगस्त आ जाएंगे तो क्या होगा, और ये सोच के अंग्रेज छोड़ के भाग गए। ये कौन सी खिचड़ी पका रहे हो भाई? अंग्रेजी के महीने में जो अगस्त है, वो रोमन सम्राट ऑगस्टिन सीजर के नाम पे है। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, ऑगस्टिन सीजर के नाम पे अगस्त है। और अगस्त ऋषि जो हुए वो त्रेता में हुए, लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व। ये कौन सा खिचड़ी पका रहे हैं? ये सब वो व्यासपीठ पे बैठ के बोलते हैं। आए दिन इनके ऊपर टिप्पणी करना, उनके ऊपर टिप्पणी करना, मतलब खबरों में छाए रहना। अच्छा भैया, एक चीज आप भी और देखे होंगे कि यहाँ के जो सनातन धर्म के पिता कहे जाते हैं शंकराचार्य, उनको भी टिप्पणियां करते हैं, उन लोगों पे भी। ये सनातन के जितने भी बड़े बड़े संत हैं, आए दिन अपने आपस में ही विवाद के कारण बने रहते हैं। इसका कारण क्या है? आप क्या देखते हैं? इसका कारण ये है कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, जो स्वघोषित शंकराचार्य हैं। स्वघोषित, खुद से घोषणा कर दी कि मैं शंकराचार्य हो गया, और बस एक शंकराचार्य का कौन है ऐसा? किसको देख, किनको बोल? अब ऐसा पर्टिकुलर सबका नाम लेना, वो भी मीडिया पे अच्छा नहीं रहेगा। कल के आप क्या चाह रहे हैं कि मेरे ऊपर 5 मुकदमा हो जाए? मुकदमा की बात नहीं है, आप बोल रहे हैं कि सनातन, उसके लिए आप मुकदमा उन पर किए हैं कि व्यासपीठ पर बोल के ये लोग गलत बात बता रहे हैं। आपने बोला है कि पूरा जो वेद रहित है वो भी काम नहीं करते हैं, जैसे कि आपने तथ्य दिए तो बहुत सारे घूम रहे हैं। ये जितने भी क्या बोलते हैं, अभी हाल फिलहाल के शंकराचार्य कहे जाने योग्य, मेरी भाषा में, मेरे मत में शंकराचार्य कहे जाने योग्य फिलहाल एक ही व्यक्ति है, पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद जी। गजब का ज्ञान है। मुझे नहीं लगता कि उनके जितना ज्ञान, उनके जितनी विनम्रता और उनके जितनी दिव्यता हिंदुस्तान में किसी और संत, किसी और मतलब कथावाचक के पास है। आप जिन पुराण वेदों की बात कर रहे हैं, वही पुराण वेद तो वो भी पढ़े हुए। पुराण देखिए, बोले आपने कि जितने भी कथावाचक है, वेद व्यास हैं, ये लोग। देखिए, जब भी हम पढ़ने को जाते हैं तो शुरुआत में हम पढ़ते क्या है, जो पहले से चली आ रही है, वही उन्हीं पुस्तकों को हम पढ़ते हैं। लेकिन बाद में पढ़ने के बाद हम उसका मनन करते हैं, क्या मानने योग्य है और कौन सी ऐसी चीज है जो मानने योग्य नहीं है। जैसे मेरे मत में अगर आप जाइए तो मैं रामचरितमानस इस पुस्तक को बिल्कुल ही सही नहीं मानता। ये तुलसीदास जी ने
अपने मन से बहुत सारी कहानियां इसमें गढ़ दी हैं हम्म, जो सच्चाई से परे है। हम्म, और वहीं वाल्मीकि जी को ले लीजिए, वाल्मीकि कृत रामायण, वाल्मीकि जी ने जो पुस्तक लिखी थी, ये फर्क समझना होगा। वाल्मीकि जी ने जो पुस्तक लिखी है वो रामायण के नाम से प्रचलित है, और तुलसीदास जी ने जो पुस्तक लिखी है वो रामचरितमानस के नाम से प्रसिद्ध है। तो रामचरितमानस जो है आधी पुस्तक लगभग ये तुलसीदास जी के वो क्या बोलते हैं कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि हम लोग उस अर्थ को समझ नहीं पाते। नहीं, बिल्कुल समझ पाते हैं, ये भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल समझ पाते हैं। लेकिन आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने समकालीन व्यक्ति की व्याख्या अगर कर रहा हो वो ज्यादा सटीक होता है। अच्छा सर, ये तो बात की बात है। अभी आप क्या करने वाले हैं? आपका अगला कदम क्या होने वाला है? इन लोगों जैसे कि मुकदमा किए हैं रामभद्राचार्य जी के पास, उसके बाद क्या करने वाले हैं आप? मैं उनको तब तक कानूनी कार्रवाई करता रहूंगा जब तक वो या तो न्यायालय के द्वारा दंडित नहीं किए जाए, या फिर पुनः उसी व्यासपीठ पर बैठ के सामाजिक तौर पर ये 5 सरनेम लेते हुए सबसे माफी न मांग लें। और दूसरा, देश बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहा है। सर, आपका इससे विरोध होगा। और एक बात बता दें कि आप सनातन के जो सनातन धर्म के हैं, आप भी सनातनी हैं, लेकिन आप अपने ही संत को, अगर संत कोई बोल ही देते हैं तो आप उनको लेकर के मुकदमा तक करवाइएगा। आप संत हैं, आप उनके शरण में जाते हैं, तो क्या ये कहाँ तक आप देख रहे हैं सर? संत आचरण से होते हैं, हाँ। प्रचार से नहीं होते। जो प्रचार से संत होते हैं वो कैसे कैसे संत आजकल जेलों में पड़े हुए हैं। और रही बात सनातन, तो मैं सनातन के लिए ही लड़ रहा हूँ। इन लोगों ने सनातन को एक बड़े चकाचौंध के आगे, एक बड़े चकाचौंध के नीचे इन्होंने दबा दिया, उसको दफन कर दिया है। वो अंतिम सांस ले रहा है सनातन। जहाँ तक सनातन की बात है, ये लोग दिखावा करते हैं कि ये सनातन का मतलब पक्षधर हैं और सनातन की बात करते हैं, लेकिन सनातन के अहम मुद्दे इनके छू के नहीं गुजरती। कौन कौन से? सबसे पहले आप सारी चीजों को छोड़ दीजिए, ज्ञान विज्ञान ये सब छोड़ दीजिए। आप एक बात बताइए, एक संत अकेला पूरे देश में घूम घूम के सबसे लड़ते फिर रहे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद। गौ हत्या पे रोक लगनी चाहिए, यही उनका मांग है। अगर ये लोग सनातनी हैं, प्रत्येक बच्चा गाय का दूध पी के बड़ा हुआ है, मैं भी पी के बड़ा हुआ हूँ, तो इस नाते गाय को माता का दर्जा दिया गया है। क्या इनको उनका पक्ष नहीं लेना चाहिए, उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए? लेकिन ये नहीं जाएंगे। एक मिनट सर, अब यही बात तो वो लेकर के काफी विवाद में रहते हैं। यही बात सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार अभी बैठी है वो हिंदू की बहुत बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, सनातन की बहुत बड़ी पार्टी बताती है। वही पूछते हैं कि क्या वही पार्टी गौ को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करवा सकती? आपने बहुत बड़ी बात बोली। ये कोई भी पार्टी हो, केंद्र में बैठ जाने के बाद वो बिजनेस ही करती है, दिखावे के लिए। जब तक भाई कुछ तो सामने लाना ही पड़ेगा ना, तो दिखावे के लिए छुटपुट करते रहेंगे। गौ को मतलब गाय को ये लोग राष्ट्र पशु घोषित नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो महाराष्ट्र में अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में ही लगभग 316 जो गाय कटने वाले हैं बूचड़ खाने रजिस्टर्ड हैं। कितने बूचड़ खानों पर ताला लगा है? नहीं, वहां पे तो गाय को राज्य माता का घोषित हो गया। नहीं हो गया है। तो फिर बूचड़ खाने कब बंद हो रहे हैं? उनके लाइसेंस कब कैंसिल होने वाले हैं? है ना, उनके लाइसेंस भी तो कैंसिल होने चाहिए। उत्तर प्रदेश। लेकिन अच्छा, ये देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ भी बहुत रजिस्टर्ड है, तमिलनाडु में है। मतलब एक व्यक्ति जो है चारों तरफ से लड़ रहा है और उसकी सहायता करने के लिए ये लोग नहीं जाते, क्योंकि वहां जाके इनको जन सभा नहीं करने को मिलेगा, बढ़िया दक्षिणा नहीं लेने को मिलेगा। गाय को रोकने के लिए अगर सड़कों पे चलना है तो वहाँ कील धसेंगे, कांटे धसेंगे। इनको तो चाहिए दोनों तरफ से एसी, वहां बैठ के बताएंगे कि राम ने अपने जीवन में क्या कष्ट किया था। तो ये लोग बस सनातनी होने का दावा करते हैं, ढोंग करते हैं। ये है नहीं सनातनी। सनातन हमारे अंदर होना चाहिए, सनातन हमारी भावनाओं में होना चाहिए, सिर्फ कह देने से। और भेष, मैं आपसे एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, यदि
भेष प्रमुख ही होता हम्म, तो रावण भी साधु का भेष लेकर ही आया था हम्म, माता सीता का अपहरण करने के लिए। भेष बना लेते हैं ये लोग, लेकिन अंदर इनके सनातन नहीं है। चलिए, इनके दिल में जो बात थी, जो दर्द था, जो सनातन के प्रति बात था, उसको लेकर के इन्होंने अपना पक्ष रखा, क्यों मुकदमा किए थे वो भी बताया। तो साथ में ये भी तमाम कथावाचकों पर सवाल उठाते हुए ये पूछते हैं कि अगर आप वाकई में सनातन के धरोहर कहे जाते हैं, अपने आप को सनातन के पक्षधर कहते हैं, तो आखिर फिर गौ माता को अभी तक एक अकेला संत अभिमुक्तेश्वरानंद, जो भारत के तमाम राज्यों पर पदयात्रा कर रहे हैं, गौ माता को लेकर लगातार बात उठा रहे हैं, उनको पक्ष में आप लोग क्यों नहीं जाते? और क्या? दूसरा, इनकी सारी की सारी कथाएं निरर्थक हैं। जो कथा ये सुनाते हैं वो कहीं से भी हम पुस्तक खरीद के पढ़ सकते हैं। इनकी कथा का अर्थ तो कुछ निकलना चाहिए। ईश्वरीय कृपा हुई, ईश्वरीय घटना घटी, उसका कारण क्या है, उसके पीछे संदेश क्या है, इनको खुद को नहीं पता, कहीं कुछ नहीं बताते। चलिए, इन्होंने अपना पक्ष रखा, इनकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास पराशर के साथ। जय हिंद।